हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पश्चिमोत्तान तथा अर्ध पश्चिमोत्तान आसन लेकर के आया हूं। इसके अभ्यास से गुर्दे की पथरी आजकल काफी सुनने में आ रहा है, लोगों को पथरी की शिकायत हो जा रही है। तो इस आसन के करने से पथरी अगर है तो वो निकल जाती है, श्वास रोग नहीं होते हैं, गठिया रोग नहीं होता है, वात, अग्निमार्ग, कब्ज, बवासीर, पीठ में दर्द, सर्दी, जुखाम, खांसी, दमा, प्रमेह तथा मोटापे को भी यह दूर करने में सहायक आसन है। बहुत अच्छा आसन है। एक बात और, क्योंकि आज मेरा सारा ध्यान पथरी के ऊपर है, तो यदि आपको पथरी की शिकायत है तो कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता देता हूं, और एक होम्योपैथ दवा भी बहुत कारगर है और जो आयुर्वेद से ही बनती है, तो उसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक घरेलू नुस्खे में अगर पित्त की आपको पथरी की शिकायत है तो आप सेब जो है लीजिए और उसको छिलका सहित उसको पीस के उसका रस निकाल लीजिए और सुबह रोज एक गिलास खाली पेट उसको पी लें। तो अगर ये आप 6 से 8 माह तक लगातार करते हैं तो आपकी पथरी पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। दूसरा, यदि आपकी पथरी किडनी में, तो देसी गाय का मूत्र ले लें। आधा कप देसी गाय का मूत्र रोज सुबह उसे आप बासी मुंह लें, यह भी बहुत कारगर है। तीसरा, यदि आपके गुर्दे में पथरी है, तो गुर्दे में पथरी अगर बनती है तो उसका एक कारण होता है कि गुर्दे में पथरी आपके क्यों आ गई। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि जब वह पानी पीते हैं तो 2-3 गिलास पानी मुंह लगाए गटागट पी जाती है, जिससे खाना कायदे से पचती नहीं है और वो पथरी की शिकायत बन जाती है। तो आप इससे बचें, क्योंकि अगर आप पशुओं को भी देखेंगे ना, तो वह भी पानी चाट कर धीरे धीरे आराम से पीते हैं। तो अपने आदत को सुधारने की आवश्यकता है कि पानी जब भी पिएं हम घूट घूट करके ही पिएं, तो पथरी की शिकायत नहीं होगी। साथ ही साथ एक बात मैं और, पथरी अगर रोगी हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि आप चूने का प्रयोग एकदम से बंद कर दें, कभी ना करें, क्योंकि चूना का यदि आप पथरी के दौरान प्रयोग करते हैं तो और पथरी आपकी बढ़ती जाएगी। एक आयुर्वेद में एक दवा होती है, दवा क्या, उसे बस एक आयुर्वेदिक औषधि कह सकते हैं। पारबाड़ वेद उसको बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी कुछ लोग बोलते हैं। इसका काढ़ा बहुत कारगर है। अगर 15 से 20 दिन आप इसका काढ़ा रोज लेते हैं तो यह शिकायत आपकी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। और इसी का अभी जो है, इसको होम्योपैथ में इसी पत्थर चट्टे को बनाया गया है। उसका नाम है बर्बरीज वल्गरीज। इसकी स्पेलिंग आप जान लें, BERBERIS, बर्बरीज। और वल्गरीज VULGARIS। ये होम्योपैथ मेडिसिन है। तो इसमें 30 CH आप लीजिए और मदर टिंचर के रूप में इसे आप जो है 2 महीना तक लगातार लें, और 2 माह के बाद आप एक बार इसका सोनोग्राफी करा लें। तो अगर लगे कि नहीं थोड़ा बहुत और रह गया है तो 1 महीना और बढ़ा दें। बहुत कारगर ये दवा है और इसी कोई सबसे बड़ी बात है, किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोबारा ना हो, क्योंकि पथरी होती है कभी कभी रिपीट हो जाती है। तो यदि दोबारा ना हो तो इसको आप जो है, एक और दवा होती है कि चाइना 1000, चाइना CHINA, चाइना 1000 2 बूंद जीभ पर आप हफ्ते में एक बार ले लें, और यदि जरूरत समझें तो हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में भी ले सकते हैं। 3 हफ्ते तक मैक्सिमम आप इसे लें तो दोबारा आपको ये पथरी की शिकायत नहीं होगी। मैंने शुरू में बताया कि इस आसन को करने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान दिखेंगे। तो साथ ही साथ यदि अपने खान पान में मेथी है, दही है, अलसी है, पुस्ता दाना है, और गोंद है, मुनक्का है, आंवला, गाजर, इन सब को प्रयोग करते हैं, साथ में पालक का भी यदि प्रयोग करते हैं, तो ये आपके जवान रहने में बहुत कारगर होगा।
आइए अब मैं पश्चिमोत्तान आसन करके दिखाता हूं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने पीठ के बल लेट जाएं एकदम आराम से और अपने हाथों को ऊपर रखें। यहाँ थोड़ा जगह कम है तो ये हाथ इस तरह कर लें। अब करना क्या है, एकदम अपने पैर को सीधा रखेंगे, हाथों को टाइट रखेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे और एक झटके के साथ आप अपनी इन हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। तो देखिए कैसे ये हो गया। ये पैर हमने स्ट्रेच लिया, पैर को सटाया और ये ऐसे उठे और ये पकड़ के ये झटके में उठना है। फिर आप 10 सेकेंड आराम करें और घुटने को सीधा रखें। जब आप अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे को अपने हाथों से जब पकड़ेंगे तो पकड़े हुए स्थिति में आप 3 से 5 मिनट को रोक सकते हैं और 10 सेकेंड तक ये आराम करें और पुनः आप झटके से उठें और अपने पैर को सीधा रखते हुए मुड़ना नहीं चाहिए और अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को पकड़ लें। ठीक है कैसे? दस सेकेंड तक आराम और 3 से 5 सेकेंड तक पैर के अंगूठे को आपको पकड़ना है। आप एक बार इसे 3 बार तक दोहराएं। फिर आप अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करेंगे और फिर एक बार पुनः झटके से उठेंगे। सांस को भर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए आप अपने अंगूठे को पकड़ेंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये अब ये तो एक हो गया। यदि झटके में उठने से आपको परेशानी होती है तो एक इसका और उपाय है। ये अपने दाहिने पैर को सीधा रखेंगे, बाएं पैर के तलवे को अपने दाहिने पैर के जांघ से सटा देंगे, कमर को स्ट्रेच देंगे, सीधा करेंगे और हाथों को घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को बढ़ाएंगे और अंगूठे को पकड़ेंगे। इस नाक से अपने घुटने को छूने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये यही चीज को अब दोबारा करेंगे इस पैर से। अब बाएं पैर को आपने सीधा किया, इस दाहिने पैर के तलवे को सटाया, हाथों को यहां रखा और सांस को छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। जी अब एक तीसरा, आप अपने दोनों पैरों को सीधा रखिए, कमर को सीधी रखिए, सांस को भरिए, हाथों को घुटने पर रखिए और नाक से इसको सटाने की कोशिश करें। अंगूठे ऐसे।
ये आपका रहा। अब इसमें एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि शुरुआत में ये अभ्यास जरूर थोड़ा सा कठिन लगेगा। आप शुरुआत के यदि अभ्यासी हैं तो जहाँ तक आपका आराम से नाक पहुंच सकता है वहीं तक आप कोशिश करें। कुछ हफ्ता के प्रैक्टिस के बाद यह आसन सिद्ध हो जाता है और बड़े आराम से हो जाता है। इससे कमर जब आपकी ये मेरुदंड जब सीधा रहेगा तो जब उम्र आपकी बढ़ेगी तो जब आप चलेंगे तो सीधे चलेंगे, जब बैठेंगे तो सीधे बैठेंगे, खड़े होंगे तो एकदम नौजवानों की तरह रहेंगे। इसलिए हमने पहले ही बताया ये कि सदा जवान रहने का आसन है। थैंक यू, आपने अनिल केसरी योगा देखा। मैं पुनः शुक्रवार को 12 बजे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्ते।